हेलो हाय गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखो ये क्लास 10th के लिए फर्स्ट चैप्टर में आता है और निश्चित ही इस टॉपिक से हमारे 2 से 3 मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, 2 से 3 नंबर जो है इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, ये अगर समझ लेते हैं हम लोग आसानी से तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। और अगर इसको तुम छोड़े तो समझ जाओ 2 से 3 नंबर छूट गया तुम्हारा। 5 मिनट रुको, 5 मिनट। चलिए तो देखते हैं। देखो सिंपल सा इसमें सबसे पहले तो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, उस फॉर्मूला को ध्यान रखना है और मेन उसका कंडीशन होता है। इस कंडीशन को जरूर याद रखेंगे। क्या होता है? A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर क्या है कि ये जो आर है ना, आर वो क्या होगा? 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा। ये हमारा फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर और ये इसका कंडीशन है। कंडीशन क्या बोल क्या रहे हैं, इस पे ध्यान देना। बोल क्या रहे हैं कि जो आर होगा वो 0 हो सकता है, ये चिन्ह का मतलब बराबर यानी 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा, इस चिन्ह का मतलब 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो r का ये कंडीशन है कि जो r होगा वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, पर b से हमेशा छोटा। अब ये r है क्या, इसको इधर समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, ये जो हमारा कहलाता है भाज्य, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको लिखते हैं a से, ठीक है, जिसे भाग दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं भाजक, इसको लिखते हैं हम b से। जो हमारा भागफल होता है, भागफल, उसको लिखते हैं हम q से। भागफल है ये, ठीक है, भागफल। और जो शेष बच जाता है ना नीचे, उसको लिखते हैं हम लोग r से। शेष जो बच जाता है उसको लिखते हैं किससे? r से। बस सिंपल। तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से? क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि भाज्य बराबर, क्या लिखते थे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, या शेष लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता था। ठीक है, उसी फॉर्मूला से ये बना हुआ है, पर यहाँ हम लोग क्या सीख रहे हैं? भाग एल्गोरिथम से क्या निकालना सीख रहे हैं? HCF। HCF मीन्स मौसा। HCF का मतलब क्या? मौसा निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसा निकालना सीख रहे हैं। सिंपल इसमें 2 से 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा? मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, सबसे जो मोस्टली एग्जांपल पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, वो एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये एग्जांपल हमारा पूछा जाता है कि ये रहेगा 135, ए का मान क्या दिया रहेगा? 135 और बी का मान दिया रहेगा 225। ठीक है, या जो हमारा ग्रेटर है, हमेशा जो बड़ा है ना उसको हम क्या मान लेंगे? ए। तो ए की जगह पर लिख दो कितना? 225 लिख दिए, और बी के जगह पर क्या लिख देना है? 135। सिंपल। 2 ही नंबर हमारे पास होते हैं और इस 2 नंबर को हम लोग क्या कर दिए? ए के जगह पर बड़ी संख्या और बी के जगह पर छोटी संख्या को लिख दिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या कर देना है कि 135 से कितना में गुना करेंगे कि हमको 225 में भाग लग जाए। जरूरी नहीं है कि 135 से 225 कट ही जाए, पर जरूरी ये है भाग करना। तो इसको साइड में करेंगे, रफ में करेंगे। ठीक है, सामने ना करके इसको साइड में रफ में कर लेते हैं। क्या करेंगे? 135 से 225 में भाग करो, एक बार में लगेगा 135, लग गया, बच गया 0। ये हमारे पास 12 में से 3 घटे कितने? 9, और ये कैंसिल, कितना बच गया? 90। तो यहाँ पर क्या किए हम? एक बार में लगाए। भाग कितना बार में लगाए? एक बार में। शेष क्या बच गया? 90 शेष बच गया हमारे पास। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है? यहाँ तक तो हम कर लिए, फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में ध्यान से समझना, जो हमारा b का वैल्यू था, जो हमारे पास b का मान था, वो चला जाएगा किसके जगह पर? ए के जगह पर। यही स्टेप है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो यहाँ पर, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं क्लियर। क्या बताएं कि जो b का वैल्यू था उसको रख देना है a के जगह पर, मतलब यहाँ पे आ गया 135 इक्वल्स टू जो हमारा r का वैल्यू था, r क्या था हमारा? अभी देखो r के जगह पर 90 था, तो ये r आ जाएगा किसके जगह पर? b के जगह पर। r किसके जगह पर आ जाएगा? b के जगह पर। तो कितना? 90। अब फिर से इस स्टेप को दोहराएंगे। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था ना, इसको क्या माने? फर्स्ट स्टेप।
इसको क्या माने, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप को कर लिए हम लोग। इसके बाद क्या किए, सेकेंड स्टेप, ये हमारा था सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि जो हमारा बी था उसको ए के जगह पर रखें और जो हमारा आर था उसको बी के जगह पर रखें। अब फिर दोहराएगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम 90 से भाग करेंगे 135 में। एक आइडिया लगाएंगे, अगर आइडिया नहीं लग सके तो हम अलग रफ में भाग कर लेंगे। क्या भाग कर लेंगे, 90 से किसमें, 135 में। कितना बार में लगा सकते हैं, 9 से अगर 2 बार में लगाएंगे तो 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा। एक बार में लगाओ 90, क्या बच रहे हैं 5 और ये 4, 45 बच गया। बस यही करना है। तो कितना बार में लगा, एक बार में। तो ये Q का मान हो गया 1, जो हमारा भागफल है ना, ये भागफल कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, शेष R क्या बच गया हमारे पास, R देखो क्या बच गया 45, थोड़ा सीधा लिख दें 45। तो ये हो गया हमारा R का मान। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब कुछ स्टेप है ही नहीं इसमें। फर्स्ट स्टेप में तुम्हें सही सही मान रख लेना है, कितना से लगाना है, शेष। सेकेंड स्टेप में क्या करना था कि जो हमारा आर था उसको बी की जगह पर और जो बी था उसको आर की जगह पर। ये प्रोसेस कब तक दोहराना है, जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए तब तक हमें क्या करना है, इस स्टेप को दोहराना है। ठीक है, चलिए फिर से रिपीट करते हैं। रिपीट क्या करना, जो बी था उसको ए की जगह पर रखो 90। ठीक, जो आर था, क्यू से कोई लेना देना है नहीं, क्यू से कोई लेना देना है नहीं। आर के जगह पर था उसको रखो कहाँ पर, बी के जगह पे 45। ठीक है, अब चेक करो 45 में कितना से गुना करने पर हमें 90 मिल जाएगा। तो 45 में हम गुना करेंगे कितना से, 2 से, और शेषफल क्या बचा हमारे पास, शेषफल बचा हमारे पास 0। बस यही तो चाहिए था, जो हमारा मान 0 कर दे, आर के जगह पर क्या कर दे, 0 कर दे, बस वही हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक है, जैसे ही 0 आ गया अब इसके आगे स्टेप नहीं बढ़ाना है और जो हमारा b का वैल्यू था, जो हमारा b का वैल्यू था लास्ट, वही हमारा होता है HCF, कितना 45। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन के द्वारा और हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। ऐसे हाथ से बोलो हाय हाय, बोलो ओह, लो बोलो सबको हाय हाय, बोलो हाय। लो प्रणाम कर लो, तो प्रणाम। हाँ, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय, बंद कर दो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, 455 और ये 42। ठीक है, बड़ी संख्या को हमेशा a मानेंगे, छोटी संख्या कौन, b। बड़ी संख्या की जगह पे रखो 455 रख दिए, छोटी संख्या की जगह पे रखो 42 लिख दिए। अब सेम प्रोसेस वही अपनाना है। क्या अपनाना है कि जो हमारा 42 है, b है, उस b से क्या कर देना है, a में भाग लगाना है। ठीक है, भाग लगाना है, कितना बार में लग जाता है, भाग लगना चाहिए, शेष जो भी बचे उसको हम लोग लिखेंगे। पहले भाग लगाओ, एक बार में हमें दिख रहा है 42, आ गया 3 कैंसिल, ये आया 5। ठीक है, देखो 5 उतारे तो 35 हो गया, तो भाग लगना चाहिए था पर भाग लगा नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। जब कोई भी एक अंक उतारते हैं और इससे ये छोटा रह जाता है, भाजक से ये अंक छोटा रह जाता है, तो इसमें भाग नहीं लगेगा। भाग नहीं लगता है तो भागफल में लिखते हैं 0, मतलब 10। ठीक है, यानी हम सीधे 10 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आर का मान कितना बच गया, 35 बच गया। फिर से ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्या फर्स्ट स्टेप में किए, ए का मान रखे, बी का मान रखे, बी में कितना से गुना करेंगे ताकि इसमें भाग लग जाए, तो बी में 10 से गुना किए, भाग लग गया, शेष बच गया आर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सेकेंड स्टेप क्या था कि जो हमारा b है उसको रख देना है a की जगह पर, और जो हमारा r है, r कौन है 35, तो r को रख देना है b की जगह पर। फिर से वही प्रोसेस अपनाना है। क्या अपनाना कि 35 से 42 में भाग लगाएंगे, तो ये तो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमें पता चल रहा है कि 35 से 42 में भाग लगाने के लिए एक बार गुना करो, 35 आ गया, और 35 को 42 में से घटा दो, क्या बच गया, 7 बच गया। ठीक है, तो इतना काम हम लोग अपने मन में भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर कर लो भाग अलग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर से जो b था वो आ जाएगा। अभी देखो 0 आया, क्या r का मान 0 आया, नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा स्टेप को हमें रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है।
फिर से क्या करें, जो हमारा b का मान था 35 उसको रख दिए a के जगह पर, और जो r का मान था 7 उसको रख दिए b के जगह पे, ठीक है, रख दिए। अब सोचो 7 में कितना से गुना करेंगे, एक आइडिया लगाओ, नहीं लग रहा तो भाग करके देखो, बात एक ही पड़ता है, 7 पंचे 35, 35 से 35 कैंसिल, बचा हमारे पास 0। यही तो चाहिए था। जैसे ही हमको शेष यानी r की जगह पे 0 मिल गया तो हम लोग क्या इसको समझ लेंगे, हम लोग समझ लेंगे कि हमारा जो मौसा है, मौसा मीन्स HCF है, वो कौन है, हमेशा ध्यान रखेंगे b, कौन होता है HCF, b, कौन है b हमारा लास्ट, कौन है b 7। इस तरह से हमारा आंसर आया 7, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग करें बस यही तरीका अपनाना है। फर्स्ट स्टेप क्या कि a और b रख देना है, q तुम्हें आइडिया लगाना है तो वो भाग करके पता चल जाएगा, शेष जो बच गया उसको लिख देना है। सेकेंड स्टेप मेन होता है, मेन हमारा कौन सा होता है, सेकेंड स्टेप मेन होता है कि अगर तुमको इतना बात समझ आ गया कि हम अब a किसको रखे, तो a किसको रखना है, जो अभी b था उसको a रख दिए, और b किसको रखे, तो b किसको रखना है, जो हमारा अभी r था। बस यही काम तुम्हें बार बार दोहराना है जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए, ठीक है। चलिए और भी हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये हम लोग लेंगे लास्ट एग्जाम्पल, क्या है लिखा हुआ यहाँ पे, ये क्लियर हो गया ना, इसको 12,576 और ये 4052, a की जगह पर रख दो 12,576 इक्वल्स टू 4052, वही प्रोसेस दोहराना है। प्रोसेस क्या होगा हमारा, अच्छा ये रह गया ना, इसको इरेज करना था। प्रोसेस क्या है हमारा कि 4052 में 4052 से 12,576 में हम करेंगे भाग। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, एक सेकेंड बस, ठीक है। चलो भाग करते हैं, कितना 4052 से 12,576 में, ठीक है। कितना बार में लग रहा है, कोई आइडिया लगाओ, 4 अंक यहाँ पे 4 अंक यहाँ पे, तो ये तो 4 से 1 कम ही है, तो टोटल अंक लेने पड़ेंगे हमें 4 तिया 12, 3 बार में ये लग जाएगा, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 हासिल 1, और ये हो गया 1 और 4 तिया 12, सही है। 0 2 4 कैंसिल, मतलब ये हुआ कि 3 बार में हम लोग लगाएंगे यहाँ पर भाग, कहने का मतलब 3 से गुना करेंगे और r का मान हमको मिल जाएगा 420। फर्स्ट स्टेप क्लियर, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करें, सेकेंड स्टेप में करते क्या है हम लोग कि जो हमारा b था उसको रख देना है a की जगह, और जो हमारा r था उसको रख देना है b की जगह, रख दिए। फिर से वही स्टेप दोहराओ, 420 से भाग करो 4052 में, भाग करते हैं, कितना से लग रहा है, एक आइडिया लगाओ। अगर हम 1 से लगाना चाहें एक बार में तो ये 405 है और ये 420, ज़्यादा हो रहा है ना, कम में तो भाग लगेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया लगाओ। 420 से हम अलग गुना कर लेते हैं, लगभग 8 बार में, 8 बार में 9 बार में, कितना बार में, चलो 8 से 9 से करके देखते हैं। 0 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, तो लग जा रहा है। क्या किए हम लोग 9 से ना, 9 से लगाते हैं कितना बार में, 9 बार में आ जाएगा 37 80, अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0 7, 9 में से 7 2 कैंसिल, 272। जैसे यहाँ पर हम 9 बार में लगाएंगे यानी 9 से गुना करेंगे इसको, तो शेष हमारे पास आएगा 272, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, a की जगह पर b को रखना है, तो b क्या है 420, ठीक है। b की जगह पर क्या करना है, r को रखना है, तो r है 272। अब 272 में हम कितना से गुना करें ताकि हमारा 420 में भाग लग जाए, तो यहाँ पर एक अंदाज लग रहा है कि हम 1 से ज़्यादा से गुना नहीं कर पाएंगे, तो 1 से गुना किए। अब 1 से गुना किए 272 में, तो 272 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि 420 में से 272 को घटा सकते हैं, इतना तो हम लोग माइंड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो फिर भाग करके देखो उसी तरीके से। तो आएगा हमारे पास 0 में से 2 8 बच जाएगा, ये बचा 1, ठीक है। 11 में से 7 क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और ये है कितना 3, 3 में से 2 घटा दो तो बच गया 148, 148। अब क्या करेंगे, फिर से a की जगह पर b का मान रखो और जो b था उसकी जगह पर r का मान रखो। अब बताओ कितना बार में, तो यहाँ पर भी लगभग कितना, 1 बार में ही लग पाएगा, ठीक है। 1 बार में अगर लगाते हैं तो सेम आ जाएगा। इसको माइनस करो, 12 में से 8 घटाओ 4 आ गया, ये बच गया हमारे पास 6, 6 में से 4 घटाओ 2 आ गया, और ये हमारे पास है 2, 2 में से 1 घटाओ 1 आ गया, कितना 124, ठीक है। तो 124 तो हमारा r था, तो r किसके जगह पे, b के जगह पर आएगा, और a की जगह पर कौन आएगा 148, 148 बराबर r जो था वो अब हो गया b का मान,
बी को कितना से गुना करेंगे 1 से, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो 148 में 124 को घटाओ बचेगा 24। फिर से वही स्टेप 124 को रखेंगे यहाँ पर और बी के जगह पे रखेंगे आर को। फिर से 24 में कितना से गुना करेंगे, तो एक आइडिया लगाएंगे हम लोग। एक आइडिया क्या लगेगा कि 24 को ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना से गुना कर सकते हैं, चेक करो। 24 को अगर 5 से करते हैं तो 4 5 20, 5 दूनी 10 तो 12, 120। हाँ आराम से लग जाएगा। चलो 5 बार में लगाओ, 120 आया ना, तो 120 को 124 में से घटा दो, क्या बचे हमारे पास 4 बच गए। अब लास्ट स्टेप शायद ये हो, बी ए के जगह पर आ गया और आर बी के जगह पे आ गया। अब कितना बार में 6 चक 24, शेष क्या बचा 0। तो ये प्रोसेस हमें कब तक दोहराना है, जब तक कि हमारा आर का मान 0 ना आ जाए। ठीक है, जैसे ही आर का मान 0 आ गया तो जो हमारा बी था वही हमारा होता है HCF। जो हमारा बी का मान होता है वही होता है हमारा HCF यानी कि मौसम। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मौसम को ज्ञात कर सकते हैं। कंप्लीट हो गया हमारा ये टॉपिक।